हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं हिंदी सामान्य ज्ञान का भाग 2 है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड कर दिया है। दोस्तों, यह हिंदी सामान्य ज्ञान है, वह CGPSC और CG व्यापम की जो सिलेबस है उसके आधार पर बनाया गया है। और खासकर से जो छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर है, छात्रावास अधीक्षक का है और सहायक विकास विस्तार अधिकारी का जो आने वाला पोस्ट है उस हिसाब से यहाँ बना है। चलते वीडियो की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से आपको फ्री PDF मिल जाएगा। चलते पहले क्वेश्चन की तरफ। मैंने आप लोगों को जो होमवर्क दिया था उसको हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पर क्या शब्द है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। तो बहुत लोगों ने इसका जो है आंसर जो है 3rd नंबर को दिया था या फिर 2nd नंबर को दिया था। तो इसका सही आंसर आ जाएगा इति धन आदि आ जाएगा। ठीक है, कई लोगों ने जो है इति धन यादि को दिया था, लेकिन यह नहीं है, इति धन आदि शब्द आएगा। और यह जो है यन संधि का उदाहरण है, जिसमें उदाहरण में क्या रहता है, ई के साथ अगर अन्य स्वर यानी कि आ आता है तो वह यन संधि बनता है, अर्थात इति धन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। फ व्यंजन के उच्चारण के कहाँ से होता है। जो फ व्यंजन है यानी कि जो फ शब्द है उच्चारण होता है वह कहाँ से होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा ओंठ से होता है ना। जो ओंठ है, हमारा जो ओंठ है उसी से उच्चारण होता है, यानी कि दोनों ओंठ का जो टकराव होता है ओंठ में, तो उसी के कहा जाता है ओंठ से होता है फ व्यंजन का उच्चारण। जिन वर्णों का उच्चारण दोनों ओंठ से होता है। अब कौन कौन से वर्ण होता है, तो प वर्ग से जितने भी शब्द हैं यानी कि प, फ, ब, भ, म, ये जो जितने भी शब्द है वहाँ ओंठ से उत्पन्न होने वाले व्यंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्युन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। प्रत्युन्नमति का जो उपसर्ग शब्द है वह कौन सा शब्द है, इसका आंसर आ जाएगा प्रति। प्रति जो है इसमें उपसर्ग रहेगा, उपसर्ग सामने लगता है और प्रत्यय जो है पीछे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से एक शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है, तो कौन सा है, इसका आंसर आ जाएगा शत्रुता। जो शत्रुता शब्द है वहाँ एक भाववाचक जो शब्द है वही है। ठीक है, शत्रुता कोई जातिवाचक या फिर कोई संज्ञावाचक नहीं है, यहाँ सिर्फ एक भाव है, जैसे कि शत्रुता है, मित्रता है, ये शब्द भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो विसर्ग जो संधि है उसका उदाहरण कौन सा है, इसका आंसर आ जाएगा मनःस्ताप। मनःस्ताप का जो आंसर आएगा, जो मन स्ताप है, तो इसका अगर संधि विच्छेद करें तो क्या आ जाएगा, मनः धन ताप। मनः धन ताप बराबर मनःस्ताप। मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताया है, लगभग 100 में से 80% केस में क्या रहते हैं, जहाँ पर कोई भी शब्द है अगर संधि विच्छेद करने के बाद अगर वहाँ पर हलंत लगता है तो फिर वहाँ कौन सा बनता है, व्यंजन संधि बनता है। लगभग 80% केस में यही होता है। ठीक है, और विसर्ग संधि कब बनते हैं, जिसमें संधि विच्छेद करने पर अम की मात्रा यानी कि जो आह की मात्रा लगता है उसमें जो है विसर्ग संधि का उदाहरण बैठता है। तो यहाँ पर क्या है, मनः धन ताप बराबर मनःस्ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुनासिक वर्ग है। अनुनासिक वर्ग कौन सा है, इसका आंसर आ जाएगा 4th नंबर का इया। इया जो शब्द है वह नाक से बोले जाने वाला शब्द है इया शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या है। तो हिंदी में जो व्यंजन जो वर्ण है उनकी कुल संख्या कितनी है, तो इसका आंसर आ जाएगा 33। 33 जो शब्द है वहाँ व्यंजनों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलन गहरी नींद में था। इस वाक्य में नींद संज्ञा का लिंग है। जो मिलन गहरी नींद में था ये वाक्य है। अब इस वाक्य के अंतर्गत जो नींद शब्द है वह कौन से लिंग है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि नपुंसकलिंग है, तो इसका आंसर आ जाएगा स्त्रीलिंग शब्द है नींद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग बहुवचन शब्दों का नहीं है। तो यहाँ पर जो 4 शब्द दिया गया है उसमें से जो एक वर्ग चल रहा है उसमें बहुवचन शब्द नहीं है। जैसे कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, लड़का, लोटा, कपड़ा और दूध वाला, ये जो शब्द है वह बहुवचन शब्द नहीं है बल्कि एक वचन शब्द है। बाकी राजा, काका, लाला, सुरमा है। और 3rd में क्या है, बच्चे, बीघे, घोड़े, गाय है। और 4th में क्या है, लड़के, कपड़े, पत्ते और पाठशाला है। ये जो सभी शब्द है बहुवचन शब्द है, लेकिन जो 2nd नंबर का है वहाँ एक वचन शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भविष्यत काल के कितने भेद हैं? तो भविष्यत काल के कितने भेद हैं? इसका आंसर आ जाएगा 3 भेद हैं। 3 भेद है, जैसे कि एक होता है, सबसे पहले तो क्या होता है, काल का 3 पार्ट है। एक है भूतकाल है, वर्तमान काल है और भविष्यत काल है। तो भविष्यत काल के अंतर्गत जो है 3 पार्ट है उसके और बनते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है सामान्य भविष्यत है, सेकंड है संभाव भविष्यत है और थर्ड है हेतु मंद भविष्यत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। इस वाक्य में लक्ष्मी खाली स्थान संज्ञा है। तो यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है, यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, इस वाक्य में लक्ष्मी खाली स्थान संज्ञा है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? इसका आंसर आ जाएगा जातिवाचक, है ना, जो लक्ष्मी है वहाँ जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस संबंध में मेरा मत मैं पहले ही प्रकट कर चुका हूँ। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो कौन से प्रकार की अशुद्धि है इसको एक बार और पढ़ लेते हैं कि इस संबंध में मेरा मत मैं पहले ही प्रकट कर चुका हूँ। तो इसमें क्या आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? सर्वनाम संबंधी। सर्वनाम संबंधित यहाँ पर जो है अशुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में गुणात्मक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो गुणात्मक विशेषण के तहत जो है इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा मोटा खिलाड़ी दौड़ नहीं पा रहा था। यह आंसर जो है सही है। गुणात्मक विशेषण का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, मोटा खिलाड़ी दौड़ नहीं पा रहा है। अब कैसे हुआ है इसको मैं यहाँ पर बताता हूँ। जैसे कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण जो है 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें से गुणात्मक विशेषण के अलग अलग उपभेद है। जैसे कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। तो उसमें से एक प्रकार क्या है? गुणात्मक विशेषण का। तो गुणात्मक विशेषण के अंतर्गत और उपभेद है उसके। कौन कौन से? जैसे कि पहचानने के लिए होता है अवस्था है, आकार है, दशा है, रंग है, स्वाद है, दोष है, जो इत्यादि शब्द है वहाँ इसके गुणात्मक विशेषण के उपभेद है। अर्थात यहाँ पर क्या है? आकार के हिसाब से, और यहाँ पर क्या है? मोटा। तो मोटा का यहाँ पर इंगित कर रहे हैं किसी आकार में, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पड़ोसियों से बराबर मिलते जुलते रहो। यह वाक्य में किस क्रिया का उदाहरण है? तो यह जो वाक्य है उसमें किस क्रिया का उदाहरण है? पड़ोसियों से 12 बार मिलते जुलते रहो। इसका आंसर आ जाएगा पुनः रुक्त 12 बार, यानी कि यहाँ पर प्रश्न क्या है? 12 बार है ना, तो पुनः रुक्त संयुक्त क्रिया होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण निम्न में से किस वाक्य में है? तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण निम्न में से कौन से वाक्य में है? इसका आंसर आ जाएगा मध्य गति से बाजा बज रहा था। मध्य गति से बाजा बज रहा था, इस वाक्य में रीतिवाचक विशेषण एक क्रिया वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? इसका आंसर आ जाएगा अंतिम पद, है ना, अंतिम पद जो है प्रधान होता है। अब देखो तत्पुरुष समास के अंतर्गत और बहुत सारे उसके चलता है विभक्ति के हिसाब से, है ना, तो उसमें से एक होता है 2 पद का होता है, जैसे कि प्रथम पद और द्वितीय पद। तो 3 पद नहीं होता इसमें, प्रथम पद होता है और द्वितीय पद होता है। तो द्वितीय पद यानी कि जिसका अंतिम पद रहता है वहाँ प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वंद्व समास के कितने भेद है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ एक बार पूछा भी गया है व्यापम में। द्वंद्व समास का कितने भेद है? तो इसका आंसर आ जाएगा 3 भेद है। यहाँ पर 4th नंबर आंसर रहेगा कि द्वंद्व समास का 3 भेद है। कौन कौन सा है? इतरेत्तर द्वंद्व समास है, वैकल्पिक द्वंद्व समास है और समाहार द्वंद्व समास है। तो इस तरीके से द्वंद्व समास का 3 जो है अलग अलग प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथामति शब्द के समस्त पद में समास है। तो यथामति जो शब्द है उसके समस्त पद में कौन सा समास है? इसका आंसर आ जाएगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास आ जाएगा यथामति। इसका पहला पद अव्यय होता है ना, इसका पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है, अर्थात अव्यय पद के साथ दूसरे पद जो पद का समास किया जाता है उसे कहा जाता है अव्ययी भाव समास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद माता समास का सही विग्रह है। तो मद माता समास का सही विग्रह क्या आ जाएगा? यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा मद से माता। मद से माता यानी कि मद माता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि विच्छेद अनुधन छेद से बनने वाला शब्द है। तो अनुधन छेद से बनने वाला शब्द क्या कहलाता है? इसका आंसर आ जाएगा अनुच्छेद। अनुच्छेद कहा जाता है उसको।
पहला नंबर सही रहेगा। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो स्वर संधि के कितने भेद हैं? इसका आंसर जाएगा 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है, यन स्वर संधि है और अयादि स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरण का उचित संधि विच्छेद है। तो भरण जो शब्द दिया गया है तो उचित संधि विच्छेद क्या रहेगा इसका संधि? तो भर धन अन, यानी कि र में जो है आधा हलंत रहेगा, यानी कि र का भाग रहेगा आधा रहेगा, तो भर धन अन यानी कि भरण, पहला सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश्वर्य का सही संधि विच्छेद है। तो महेश्वर्य का सही संधि विच्छेद क्या रहेगा? इसका आंसर आ जाएगा महाधन ऐश्वर्य। महाधन ऐश्वर्य बराबर हो गया महेश्वर्य। अब देखो यहाँ पर कैसे हुआ, ये जो शब्द है वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है, कैसे हुआ? यदि आ और आ का ए और ए से मेल हो तो, है ना, आ या फिर आ का ए और ए से मेल हो तो वहाँ ए हो जाते हैं, इसलिए कहा गया महाधन ऐश्वर्य यानी कि महेश्वर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कर्षता शब्द में व्याकरण संबंधी कौन सी अशुद्धि है? तो उत्कर्षता शब्द में व्याकरण संबंधी कौन सी अशुद्धि है? इसका आंसर आ जाएगा प्रत्यय संबंधी जो अशुद्धि है। उपसर्ग और प्रत्यय यानी कि प्रत्यय पीछे लगता है, तो यहाँ पर जो है उत्कर्षता में जो है प्रत्यय संबंधी अशुद्धि दर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर जो 4 शब्द दिए गए हैं, वर्तनी के हिसाब से कौन सा ऐसे शब्द है जो हमें जो है शुद्ध है यानी कि सही है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट नंबर का जो निर्मोही जो शब्द है वह सही शब्द है, बाकी जो शब्द लिखा है वह कुछ न कुछ उसमें गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, व्यापम में हो या फिर CGPSC हो या फिर व्यापम के अंतर्गत जितने भी एग्जाम हैं उसमें पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं, इसलिए जो है व्यापम ज़्यादातर जो है रिपीटेड क्वेश्चन हो करता है और साथ ही उससे संबंधित उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं उसको मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ ही जो क्वेश्चन आंसर है वो चाहता हूँ कि उसमें थोड़ा सा अतिरिक्त आप लोगों को जानकारी भी देते चलो, ताकि उसके जो अतिरिक्त फैक्ट है उसको भी आप याद कर सको। तो इसलिए दोस्तों अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन क्या है कि चाहिए निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? जो शब्द है चाहिए तो निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? अव्यय। जो चाहिए शब्द है वह एक प्रकार से अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य नहीं है? इसका आंसर आ जाएगा उसने अनेक ग्रंथ लिखे। उसने अनेक ग्रंथ लिखे, यह जो वाक्य है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पर जो 4 शब्द दिए गए हैं उसमें से आपको बताना है कि सही वाक्य कौन सी है। जैसे कि पहला में क्या लिखा है, कृपया आप ही यह बताने का अनुग्रह करें, ये जो वाक्य है वह गलत है। नेक्स्ट क्या है, अनुग्रह करें यह बताने का, ये भी गलत है। थर्ड क्या है, कृपया आप ही यहाँ बताएं, ये जो प्रश्न है वहाँ ये जो आंसर है वहाँ सही है। बाकी जो 84 की चौथा क्या लिखा है, बताने का अनुग्रह करें कृपया, ये भी गलत है। तीसरा नंबर का आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर नयन शब्द है। तो नयन जो शब्द है उत्पत्ति के आधार पर कौन सा शब्द है? इसका आंसर जाएगा तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द है नयन। अब मैंने यहाँ पर टिप लिख दिया है, आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। संस्कृत से हिंदी में बिना परिवर्तन किए हुए अपना लिए जाने वाले शब्द को तत्सम कहा जाता है। जैसे कि क्या लिखा है यहाँ पर, अगर जो संस्कृत का शब्द है, नयन कौन सा शब्द है? संस्कृत के शब्द है, उसे ज्यों कहते हैं अगर हिंदी में अपना ले तो वह आता है तत्सम शब्द है। लेकिन अगर संस्कृत का जो शब्द है उसे कन्वर्ट करके हिंदी में प्रयोग करता है तो उसे कहा जाता है तद्भव शब्द है। जैसे कि नीचे क्या लिखा है 29वां क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द क्या है यहाँ पर? इसका आंसर आ जाएगा त्वरित। त्वरित जो शब्द है वहाँ संस्कृत का ज्यों को त्यों इसमें हिंदी में लिए गए शब्द है। बाकी आग है, खुद है, नहर है, ये जो शब्द है वहाँ तद्भव शब्द के अंतर्गत आता है। यहाँ पर है जैसे कि सब का तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब का तत्सम शब्द है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सब का तत्सम शब्द है, तो सब का तत्सम शब्द क्या है, इसका आंसर जाएगा सर्व। सर्व आ जाएगी, जैसे कि सर्व क्या है, तद्भव शब्द है। अब इसका संस्कृत शब्द क्या होगा, सर्व, यानी कि तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तद्भव शब्द वे शब्द है, तो यहाँ पर आ ही गया क्वेश्चन है ना, तो तद्भव शब्द है वह कौन सा शब्द है, इसका आंसर देगा सेकंड, यानी कि जो संस्कृत और प्राकृतिक से विकृत रूप में हिंदी में आए हो उसे कहा जाता है तद्भव शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनाथालय शब्द बनावट के आधार पर है, तो अनाथ आलय, यहाँ पर दो शब्द है, एक है अनाथ धन आलय है ना, तो अनाथ धन आलय है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, यौगिक शब्द है, यौगिक शब्द है अनाथालय। दो या दो से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों के योग से बनने वाले जो शब्द रहते हैं उसे यौगिक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा लक्ष्मी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जो लक्ष्मी जो शब्द है यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से एक शब्द ऐसा है जो लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है, इसका आंसर रहेगा गंगा। गंगा जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी कमला रमा पद्मा ये जो है पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्योग का विलोमार्थी शब्द है, दुर्योग का जो विलोमार्थी शब्द क्या रहेगा, सुयोग्य। सुयोग्य मतलब अच्छा है योग्य के लिए, और दुर्योग्य मतलब यह योग्य के लिए ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीन शब्द के सही अनेकार्थ शब्द है, जो हीन शब्द है इसका सही अनेकार्थ शब्द कौन सा है, इसका आंसर देगा रहित दिन निष्कृत है ना, रहित दिन निष्कृत जो है हीन शब्द का अनेकार्थी शब्द बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुरु के अर्थ से संबंधित नहीं है, तो कौन से जो शब्द है गुरु के अर्थ से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर जाएगा गुड़। गुड़ जो शब्द है वह गुरु शब्द से संबंधित नहीं है, बाकी जैसे कि भारी है, अध्यापक है और श्रेष्ठ है, ये जो तीनों शब्द है वहाँ गुरु के अर्थ से संबंधित शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सवय यानी कि बाएं हाथ से सधा हुआ है के लिए एक शब्द है, तो किसके लिए एक शब्द है, जो सवय या फिर बाएं हाथ से सधा हुआ शब्द है उसके लिए, इसका आंसर आ जाएगा 3rd नंबर आ जाएगा है ना, सवय साची। सव साची जो शब्द है इसमें सही बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुहावरा क्या होता है, तो मुहावरा क्या होता है, इसका आंसर है एक वाक्यांश होता है। मुहावरा जो है एक वाक्यांश होता है जिसके तहत जो है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूंक फूंक कर पैर रखना कहावत का अर्थ है, तो फूंक फूंक कर पैर रखना कौन से कहावत का अर्थ बैठता है यहाँ पर, जैसे कि धीरे धीरे चलना ये तो नहीं हो सकता, डर कर कदम रखना ये भी नहीं है, सोच समझ कर कार्य करना ये जो आंसर है वहाँ सही रहेगा। सोच समझ कर कार्य करना यानी कि फूंक फूंक कर पैर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। आप लोगों के लिए प्रश्न है किसी व्यक्ति के पास ऐसी वस्तु हो जो किसी उसके योग्य ना हो के लिए उपयुक्त कहावत है। देखो यहाँ पर प्रश्न क्या बोला गया है, किसी व्यक्ति के पास अगर ऐसी कुछ वस्तु हो जो उसके लिए योग्य ना हो तो उसके लिए यह में से 4 में से जो आंसर दिया गया है 4 ऑप्शन में से वह कौन से कहावत जो है इसमें परफेक्ट बैठेगा। ऑप्शन है चील के घोंसले में मांस कहाँ, सेकंड है चोरी चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए, थर्ड है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, और फोर्थ है छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। इस चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। दोस्तों इस वीडियो का अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप वीडियो देख रहे हो, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।